Hello, student. Today we will start Money and Credit Part 2. In this, the first topic is Term of Credit. नाम से समझ में आ रहा है टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब लोन. यस, तो लोन क्या होता है? लोन कुछ ईयर के लिए मिलता है, कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, मॉर्टगेज रखना पड़ता है, तब हमें लोन मिलता है. यस, तो लोन के बहुत सारे प्रोसेस है. एंड टर्म ऑफ क्रेडिट कितने साल के लिए कैसे मिलता है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lender may demand collateral security against the loan. देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी लोन होता है वो एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो बोरोवर है, जो पैसा बोरोवर जिसने लोन लिया है, ओके, उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपये लोन लिया तो 1,000 तो मुझे पे करना ही है, साथ में उसके जो भी इंटरेस्ट है वो मुझे पे करना है. किसको? जिससे मैंने लोन लिया. इधर इट इज़ बैंक, फ्रेंड, रिलेटिव, मनी लेंडर, बहुत सारे लोग हैं. ओके. इन एडिशन लैंडर में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. और हमको लोन ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना दे देगा, कुछ क्या रखनी पड़ती है? सिक्योरिटी, जिसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है हमें. ठीक है. जो भी चीज़ हम रखते हैं उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है, मॉर्टगेज चाहे बॉन्ड हो, चाहे आप हाउस पेपर हो, कुछ भी आप रख सकते हैं, प्रॉपर्टी पेपर जो होता है. ओके. नाउ अब कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. बोलता है जब तक मैं लोन नहीं पे करता, वो कोलेटर मतलब क्या है? सिक्योरिटी. वो अपने पास रखो कि अगर कल मैं पे नहीं किया तो आप अपना मनी किससे रिकवर कर सकते हो? वो चीज़ से जो आपके पास मॉर्टगेज है. If the borrower fails to repay the loan, the lender has a right to sell the assets or collateral to obtain पेमेंट. क्या बोल रहा है? अगर वो फेल हो जाता है पे करने के लिए, कौन? जिसने लोन लिया है, या तो कोई प्रॉब्लम है, जो भी उसके पास प्रॉब्लम है उसके कारण वो लोन पे नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? कौन? जो गिवर है वो लोन, वो क्या करेगा? वो उसकी जो मॉर्टगेज है, सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी या जो भी उसने अपने गिरवी रखा है, उसको सेल करके जो भी पैसा रिकवर होगा, जो भी पैसा मिलेगा, उससे वो अपने लोन का पेमेंट रिकवर कर सकता है. ओके. अंडरस्टूड. तो समझ में आया. कोलेटरल मतलब क्या है? एक्चुअली में मॉर्टगेज या सिक्योरिटी जो हम रखते हैं, जैसे लगता है ना कि लोग लैंड के पेपर रखते हैं, बिल्डिंग, लाइफ स्टॉक, व्हीकल, डिपॉजिट विद इन. लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है? वो भी एक असेट ट्रीट होते हैं. जैसे काऊ, जिनके काऊ के बिजनेस है उनके लिए लाइफ स्टॉक क्या है? असेट है. ठीक. और ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे इसको. तो आई थिंक कोलेटरल क्लियर हो गया. अब interest rate, collateral and document required are the mode of repayment together comprises which is called term of credit. term of credit होता क्या है? term of credit वो होता है जिसमें बताता है कि मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, क्या कोलेटरल है, कितने साल के लिए है, ठीक है, और कैसे कैसे मैं पे करूँगा. मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, वो सब उसमें दिया रहता है. अब यहाँ पे देखिए एक बता रहा है हम लोग को, ये एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है. हाउस लोन. मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस. द एनुअल interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. बोलता है 5 लाख रुपए मेघा ने लोन ली बैंक से अपना घर खरीदने के लिए, और उसे इंटरेस्ट उसमें कितना देना पड़ा? 12%. 12% के साथ उसे क्या देना है? प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, कुछ इंस्टॉलमेंट में. ओके. 10 साल तक. Megha had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. लोन भी आपको आपकी कंडीशन देख के दिया जाता है. तो बता रहा है उसके सैलरी रिकॉर्ड, हाँ, उसका डॉक्यूमेंट बैंक का, क्या उसके पास पैसा है, बैंक में तो सारी डिटेल रहती, वो सब उसका चेक करी, उसके बाद ही उसे लोन दी. द बैंक रिटेन एज कोलेटरल द पेपर of the new house which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest.
बोलती है जब तक बैंक, मेघा ने लोन ली तो लोन के बदले क्या रखी, वही हाउस जो ली उसका पेपर उसने कहाँ रख दी, मॉर्टगेज के कोलेक्टर के समझकर बैंक में। ओके, अब बैंक वो पेपर जब भी देगी जब मेघा पूरा लोन रीपे कर देगी। ओके, समझ में आया? अब हम हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। क्या होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया? द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंटली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। दो तरीके से हम पढ़ेंगे, लोन मिलता है हमें, एक फॉर्मल सेक्टर होता है और एक इनफॉर्मल। पहले फॉर्मल पढ़ते हैं। अमंग द फॉर्मल दे आर, कौन होता है फॉर्मल के अंदर? फॉर्मल में होता है लोन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, यस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। अब क्या अंतर है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में? ठीक है, फॉर्मल वो होता है जहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम रहता है रीपे करने का, जहाँ हमारा एग्रीमेंट होता है। ओके, जहाँ पे हमें क्या होता है, कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई नहीं रहता, ये सब पर हर लोगों से अलग अलग, जैसे मनी लेंडर होता है अपने मर्जी से लेता है, वैसा नहीं होता। यहाँ सब चीज़ें क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, कितने साल में पे करना है, ये सब चीज़ें उसमें दी रहती है। देखो हम लोग को एक ग्राफ में बता रहा है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2010। देखो इसमें बता रहा है, ये जो देखो ब्लू पार्ट दिख रहा है बोलता है कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक, इतना लोन कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक देती। ग्रीन पार्ट दे रहा है गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्स। कौन सोर्स ऑफ क्रेडिट किसको मिलता है? हाउस होल्ड को। कहाँ से? ये बता रहा है। ठीक, येलो प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मॉनेटरी लेंडर्स। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि देखिए इतना सारा क्रेडिट किसको, रूरल हाउस होल्ड को मिलता है, किससे? कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक से। अब ये कोलेटर का मीनिंग मैं और क्लियर करने के लिए डायग्राम आप लोग के लिए लाई हूँ। कोलेटर मतलब क्या हो रहा है, देखो मैंने जाके अपना बैंक को बोला, बैंक ने मुझे लोन दिया, दिख रहा है, बदले में मैंने नीचे देखो एरो बना हुआ है बैंक में कोलेटर। तो कोलेटर में दो तरीके से होता है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है हमें बहुत सारा लोन मिलता है और इंटरेस्ट रेट कम रहता है। अनसिक्योर मतलब डेफिनेटली मैंने कुछ भी नहीं रखा, ओडी होता है ना जैसे वो, तो उसमें मुझे क्या कर रहा है, एकदम थोड़ा अमाउंट मिला और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और मैं नहीं पता पाया तो एक प्रॉब्लम है। तो ये कोलेटर का प्रोसेस है और फॉर्मल सेक्टर आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। Formal sector credit in India. The Reserve Bank of India supervises the function of formal source of loan. For instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitor the bank is actually maintaining cash balance. Similarly, the cash balance shows that the bank gives loan not just to profit-making businessmen and traders, but to small cultivators, small industries, small borrowers, etc. यहाँ पे बोल रहा है कि पहली बात तो आरबीआई सारी बैंक को देखती है, उनके सारे फंक्शन जो भी वो लोन दे रहे हैं, लोन मिल रहा है, रीपे हो रहा है, ठीक, क्या इंटरेस्ट चार्ज, वो सारा सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई। ठीक, सब बैंक की हेड कौन होती है? आरबीआई। ओके, तो अब बैंक को अपने पास हमेशा मिनिमम कैश बैलेंस, अब हम जाते हैं ना एटीएम से फट से पैसा निकालते निकल जाता है, या हम लोग जब बैंक जाते हैं सीधा हम लोग को चेक देना है, कुछ भी देना है, विड्रॉ करना जाए, इसमें लिखिए और तुरंत विड्रॉ कर लिए, तो बैंक के पास कुछ कैश मेंटेन रखती है जब तक, तो वो एक मिनिमम परसेंट उसको मेंटेन रखना पड़ता है। उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, बैंक का क्या बोलते हैं, सारा डिसीजन बैंक का कौन देखता है? ऊपर से सुपरवाइज करता है आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई ये भी देखती है कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो लोन नहीं दे रही है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उन्हीं को, छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स, कल्टिवेटर्स, जिन्हें ज़रूरत है एक्चुअली में, उन्हें प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, यस, या हर क्लास के पीपल को प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं इक्वली, यस, ओके। तो आई थिंक कि पिक्चर से और क्लियर हो गया होगा कि मैं बैंक मुझे लोन दे रहा है और बदले में मैं एग्रीमेंट साइन करके उन्हें दे रही हूँ। ना इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इनफॉर्मल मतलब नाम से समझ में है, जहाँ फॉर्मल कुछ भी नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई भी कुछ चीज़ फॉलो नहीं करता। The various types of loan can be conveniently grouped as informal sector loan. Among the formal, they are
अमंग द इनफॉर्मर आएगा, दे आर क्या है इनफॉर्मल में, देखो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव फ्रेंड। इनफॉर्मल सोर्स मतलब जैसे मैंने ही अपने फ्रेंड को बोला ए मुझे पैसा चाहिए, दे दो ना 10,000 रुपये, तो दे देते हैं ना वो। तो किस बेसिस में देते हैं, ऐसे ही हम एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट किया कि हमने साइन नहीं, कब रिपे करेंगे करा क्या नहीं, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं। मनी लेंडर, ठीक, मनी लेंडर गाँव में होता है मेनली। जो क्या किया, उसके पास हमने कुछ चीज़ बोला कि हमें लोन चाहिए, तो उसने कुछ भी गिरवी रख दिया फॉर एग्जांपल, और वो हमें लोन दे दिया। अब वो हमें 6% बैंक चार्ज करती, वो हमें 10% कर रहा है, ठीक है। इस एक तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जहाँ पे हम लोग क्या कुछ भी मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर का, इनफॉर्मल सेक्टर कौन कौन हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, हम लोग लेते हैं ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में यही डिफरेंस है कि फॉर्मल में एग्रीमेंट होता है, बैंक और कोऑपरेटिव्स, लोन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव्स मिलता है। यहाँ पे हम दोस्त, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स, किसी से भी लोन मांग सकते हैं। यहाँ पे फिक्स, फॉर्मल में अभी हम और आगे देखते हैं तो तुम आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो। जैसे ये इस पिक्चर में देखो, फ्रेंड से अपने लोन मांग रही है, यस, और वो उसे लोन दे देगा। क्यों, एक दूसरे के पास में ट्रस्ट है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कब रिपे करना नहीं, इंटरेस्ट में नहीं बचा पाई तो उसका भी कोई वो नहीं है, ठीक है। बैंक में हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीमेंट में क्लियरली मैंशनड होती है, ओके। ना इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, ये डायग्राम में दिया है कि ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड इन 2003 व्हाट परसेंटेज वॉज द फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वॉज इनफॉर्मल। बता रहा है कि कौन सा फॉर्मल फंड, देखो ब्लू वाला बोलता है कि इनफॉर्मल है और पर्पल वाला फॉर्मल है। देखो इनफॉर्मल से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, क्यों, देखो पुअर हाउस होल्ड, क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं इसके बारे में, और वो क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। जैसे गांव में लोग होते हैं ना, वो लोग ले लेते हैं और फिर रीपे नहीं कर पाते, क्यों, इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि वो रीपे ही नहीं कर पाते, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। इन लोग ये टर्म्स कंडीशन से दूर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क नहीं करना चाहते, तो ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली में उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट, जिनके थोड़ा बहुत असेट भी है और जिन्हें नॉलेज भी है। उसके बाद वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो वेल ऑफ है, बहुत वेल टू डू है, और जिन्हें पता है, नॉलेज भी है कि हमें इनफॉर्मल से नहीं लेना, हमें लोन किससे लेना है, बैंक से, ताकि इंटरेस्ट भी ठीक लगे, हर चीज़ का प्रॉपर टाइम मेंशन हो, डेट मेंशन हो, इंटरेस्ट और लोन कितना रीपे करना हो, सब मेंशन हो, ओके। और रिच हाउस होल्ड, देखिए उनको पूरा नॉलेज है और सिर्फ 90% बता रहा है कि क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो डॉक्यूमेंट्री वर्क से डरते नहीं है, यस। और वो चाहते हैं कि हम एक्सप्लॉइट ना हो और हमें सही उतने ही रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले, यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया मतलब there is no organization which supervise the credit activity of lender in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. जो मर्जी वो इंटरेस्ट लगा दो. There is no one to stop them for using unfair means to get the money back. क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई हेड नहीं है, तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है. Compared to the formal sector lenders, most of the informal charge a much higher rate of interest rate. In certain cases, the higher interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of borrower. कई बार ऐसा होता है कि हमें जो अमाउंट पे करना पड़ता है वो हमारी इनकम से ज़्यादा है. अब मेरे को और मैंने 1,000 रुपये में 100 रुपये पे करना है, ठीक. अब 100 रुपये पे करना है तो मैं 1,000 रुपये पे कैसे करूँगी, इतना ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट में पे करूँगी, तो मेरी इनकम उतनी होनी भी चाहिए, यस और नॉट. समझ में आ रहा है. दिस कुड लीड टू इंक्रीज डेप्ट एंड डेप्ट ट्रैप. इससे क्या होता है, हम कर्ज के डेप्ट एंड डेप्ट कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और जिसके कारण हमें अपनी कुछ प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ लैंड सेल करना पड़ जाता है, ठीक. नाउ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट. इसीलिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ईजिली मिल जाता है चीप एंड अफोर्डेबल तो मैं ये लोन ले लूँ. हमें भले ही फॉर्मेलिटीज़ के साथ जाना चाहिए, लेकिन हमें बैंक या कोऑपरेटिव से ही लोन लेना चाहिए. दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव increases their lending particularly in rural area so that the dependence on informal of credit reduces. rural area जहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है उन्हें अवेयर कराया जाए, और वहीं पे लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं. क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, तो वहाँ उन्हें अवेयरनेस कराया जाए, अवेयर कराया जाए, और उससे क्या हो, उनका क्रेडिट इंक्रीज़ किया जाए. Secondly, while the formal sector loan need to expand, it is necessary everyone receive this loan. और सबसे ज़्यादा
फॉर्मल सेक्टर से लोन सबको मिलना चाहिए, ये चीज़ें भी नॉलेजेबल और एक्सपांड करानी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्ज़ाम में भी आता है ये, और ये अगर पढ़ लेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर्मल सेक्टर लोन किससे मिलता है, बैंकिंग कोऑपरेटिव से, मैंने बताया। इनफॉर्मल मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, ठीक। फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इज़ गवर्न बाय आरबीआई। मैंने बोला कि आरबीआई सारा चीज़ बैंक का मेंटेन रखती है कि नहीं रखती, पूरा सुपरवाइज करती, देखती रहती है। Their interest rate and money lending details are periodically checked by RBI, and there is no such organization that manages to check the credit activities performed by Infra. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ कॉमन एंड फिक्स फॉर ऑल द फॉर्मल सोर्सेज एंड बोरोवर। बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है सारे बोरोवर के लिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ मनी लैंडर्स। या इनफॉर्मल भैया दोस्त है तो उससे 10% ले लो, मेरा एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो एम्प्लॉय से 12% ले लो, तो सब अलग 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 रेट है। यहाँ पे क्या है, सब फिक्स करते हैं, चाहे मैं जाऊँ चाहे कोई और जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का फिक्स्ड है, सबके लिए सेम रेट अप्लाइड होगा। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नीड टू सेटिस्फाई ऑल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिफोर क्रेडिट एक्टिविटी। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट एक्टिविटी के लिए सारा एग्रीमेंट पूरा हो जाना चाहिए, जो जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ वो सब पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इनफॉर्मल क्रेडिट आर फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स में मेरे दोस्त से मंगी लोन दे दे, उसको पता है कि भाई ये 6 महीने तक पे नहीं करेगी, ठीक है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, क्या चीज़ वो मेरी क्रेडिट फैसिलिटी को देखेगा, ओके। तो ये इनफ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबल। दे प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल बोरोवर इंटरेस्ट। वो क्या बोल रहा है, दे प्रोवाइड लोन एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, दे प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर बोथ अर्बन, यहाँ दोनों के लिए सेम है और चीप और अफोर्डेबल है। यहाँ पे क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ अवर this chapter, and in exam from this chapter point definitely 3 to 5 marks question asked, okay। so self help groups for the poor, self help group नाम से समझना खुद की हेल्प करने के लिए जो ग्रुप बना। in recent year people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self help groups and पुल देयर सेविंग, कलेक्ट देयर सेविंग। यहाँ बोलते हैं कि कुछ वुमेंस मिलकर ग्रुप बना लेती है आपस में और क्या करती है, एक दूसरे को उससे लोन प्रोवाइड करती है। ये रूरल एरिया में बहुत ही हेल्पफुल भी है। और क्या होता है, ये स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप पुअर कलेक्ट, वो अपनी सेविंग से ही ये ग्रुप बनाती है, ओके। इन सिंपल टर्म एक सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड विद द ग्रुप ऑफ 10 to 20। इसमें सिर्फ 10 से 20 मेंबर ही रहते हैं। जो वुमेन का ग्रुप होता है, दे आर यूजुअली वुमेन फॉर सिमिलर स्मॉल सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को फॉलो करती है, एंड वॉलेंट्री कमिंग टुगेदर टू सेव स्मॉल सम ऑफ मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अपनी मर्जी से वो आ रही, ठीक, उन्हें कोई रोका नहीं है, वॉलेंट्री सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। और क्लियर करते हैं पॉइंट में, ये कैसा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 50 to 20 मेंबर्स बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। आसपास के लोग मिलकर, आपकी बुक खोल के देखेगा उसमें दिया है, वुमेन मिलकर ग्रुप बनाती है 15 से 20 लोग, और जो अपनी सेविंग वहाँ कलेक्ट करती है, ओके। सेव पर मेंबर्स वेरीज फ्रॉम 25 to 100। बोलते हैं सिर्फ 25 रुपये से 100 रुपये एक मेंबर अपने उस ग्रुप में जो बनाता है उसमें डालता है अपनी सेविंग, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पुअर टू एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, ओके। जो वो पीपल उसमें सेव कर सकता है, कोई 25 कर सकता है, कोई 50 कर सकता है, कोई 100 कर सकता है, उस हिसाब से जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन बट इट इज़ स्टिल लेस देन वॉट द मनी लेंडर्स चार्ज। ग्रुप भी लोन चार्ज करता है, यस, क्यों, क्योंकि वो अपनी सेविंग रख रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या होता है, एक दूसरे की सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। और जो मनी लेंडर प्रोवाइड करता है उससे तो बहुत ही कम चार्ज करते हैं, ओके। After a year or two, the group is regular in saving. It become eligible for availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and in mean to create self-employment opportunities to the member. बोलते हैं अगर 1-2 साल तक ये ग्रुप पैसा कलेक्ट करने में वो हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं, तो इनको बैंक
से लोन मिल सकता है, लोन किसके नाम में मिलेगा, ग्रुप के नाम पे। और क्या बोलेगा, ये इसीलिए मिलेगा कि आप सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, रोजगार, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर। अभी तुम लोग देख नहीं, मोदी जी का बहुत चल रहा है क्या, कि क्या बोलते हैं मोदी जी, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, ठीक, अपने ऊपर रहो। तो इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने लिए खुद ही रोजगार ढूंढो। यस, एवरीबडी हैव अ यूनिक टैलेंट। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, और इसका पॉइंट पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, द अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल। ऑल्सो द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। डेफिनेटली ग्रुप ये डिसाइड करता है कि क्या कारण है, क्यों लोन देंगे, क्या अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा और कब वो रीपे करेगा। ओके, ग्रुप मतलब सारे मेंबर मिलकर। इन एनी केस ऑफ रीपेमेंट, नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर। अगर कोई एक ग्रुप का मेंबर लोन रिपे करने के लिए एलिजिबल नहीं, कहते हैं मतलब रिपे नहीं कर पाता, तो क्या होगा, ग्रुप के सारे मेंबर मिलकर उसका लोन पे करेंगे। क्यों, क्योंकि लोन तो ग्रुप के नाम में मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल बैंक आर विलिंग to lend to poor women when organized in SSGs even though they have no collateral as such। उनके पास कोलेट्रल मतलब हमने पढ़ा था मॉर्टगेज, सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी बैंक उन्हें लोन देता है। क्यों, क्योंकि अगर एक लोन नहीं कर पाया तो ग्रुप के बाकी जो 20 मेंबर है, तो 19 लोग मिलकर उसका 20वें का भी लोन का अमाउंट पे करेंगे। ये दिख रहा है ना ग्रुप डायग्राम में कितने सुंदर से, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, मतलब अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, कोलेटर पढ़ा, कोलेटर मतलब सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट कुछ भी हमें लोन मिलता है कार के, सिक्योरिटी मतलब लोन अगेंस्ट शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब हम गिरवी रख सकते हैं। हमने क्या क्या देख दिया, हमने पढ़ लिया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, यस फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, विद द बैंकिंग सिस्टम भी देखा था उसमें, ठीक है। उसके बाद पढ़ा रिक्वायर लोन और क्रेडिट एज वी सॉ दैट द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सर्टन द बोरोवर वाज ऑफ। क्रेडिट के बहुत सारे इम्पैक्ट है, अगर हमारा अच्छा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था स्वप्निल वाले केस में, जैसे उसका लोन रिपे नहीं कर पा रही थी, क्यों, क्योंकि उसकी खेती अच्छी नहीं हुई थी, तो उसे क्या करना पड़ा था, शी हैज़ टू सेल द पार्ट ऑफ लैंड। यस, और वो किस में फंस गई थी, डेब्ट ट्रैप में। ओके, क्रेडिट इज़ अवेलेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ सोर्स, दे कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स। और हमें अब लोन भी दो तरीके से मिल सकता है, फॉर्मल बैंक एंड कोऑपरेटिव्स एंड इनफॉर्मल फ्रेंड्स, मनी लैंडर, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर्स एक्सेट्रा। टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंटली फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडर्स। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इस चैप्टर से सेल्फ हेल्प ग्रुप और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।